हेलो बच्चा लोग, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चा लोग कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो आपको दोनों संख्याएं निकालना है। ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। कई सारे यूट्यूबर्स ने इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, बट मैं जो आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ आई थिंक वो सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और पहले पढ़ते हैं फिर मान लेंगे कुछ भी चीज। उसने दोनों संख्याओं के अगर वर्गों का अंतर कर दे तो 180 देगा और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। तो चलो बड़ी संख्या के साथ रिलेशन, इसलिए मैंने बड़ी संख्या को मान लिया। माना कि क्योंकि छोटी संख्या को मानने से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड और कठिन हो जाएगा, इसलिए हमने बड़ी संख्या को माना कि बड़ी संख्या जो है वो है x। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर अब बात करें प्रश्नानुसार, उसने जो कहा है ना प्रश्नानुसार लिख लेता हूं मैं। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार फिर क्या हो जाएगा कि अगर बात करें छोटी संख्या के वर्ग की तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाएगा, मतलब 8x हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आई थिंक ये छोटी संख्या एज इट इज लिख लेना वर्ग, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कि बड़ी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। अब तथा लिख रहा हूं मैं, प्रश्नानुसार फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख लिया। आगे की कंडीशन को फॉलो करते हैं कि छोटी ये वाली कंडीशन, पहली कंडीशन को फॉलो करते हैं कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटेगा, तभी तो उत्तर धनात्मक आएगा, 180 आएगा। भाई छोटी संख्या के वर्ग में से बड़ी संख्या का वर्ग कभी घटाएंगे नहीं हम, क्योंकि आंसर हमारा छोटा मतलब माइनस में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे। तो बड़ी संख्या x है उसका वर्ग कर दिया और छोटी संख्या का वर्ग सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं हिंदी में मैं यहाँ पे, छोटी संख्या का वर्ग, क्योंकि पता ही नहीं ना कि छोटी संख्या का वर्ग है क्या। छोटी संख्या का वर्ग और घटा दिया तो 180 मिलेगा। बड़ी संख्या के वर्ग में से माइनस कर दिया छोटी संख्या का वर्ग, तो आ गया 180। बच्चा लोग इसको थोड़ा इधर खींच लेता हूं मैं, x वर्ग माइनस छोटी संख्या के वर्ग का मान यहाँ पे है कितना है 8x। ठीक है, बराबर में कितना है 180। आप क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, ये इधर आगे माइनस में आ जाएगा, बराबर में बचेगा 0। यहाँ पर क्या करें, इसको स्प्लिट करने के लिए 180 और 1 का गुणा करो। तो आपको थोड़ा रफ वर्क बता देता हूं मैं, 180 का फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 2 से 90 बार जाएगा, 2 से 45 बार जाएगा, फिर 3 से 15 बार जाएगा, फिर 3 से 5 बार जाएगा, फिर 5 से 2 बार आएगा, 5 से 1 बार जाएगा। अब इतने सारे फैक्टर आ गए, हमको 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए। इतने सारे नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने घटाने पर मध्य पद 8 आ जाए और उनका गुणा करने पर वापस 180 आ जाए। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। 5 से 2 का गुणा करके मैंने 10 ले लिया और 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 10 और 18 कॉम्बिनेशन, 18 था में 180 आ जाएगा और 18 में 10 घटाऊंगा तो मध्य पद 8 आ जाएगा। तो यहाँ मैं सबको वैसे का वैसा लिखूंगा और सिर्फ मध्य पद को स्प्लिट कर रहा हूँ। x वर्ग वैसे का वैसा माइनस वैसे का वैसा 8 को स्प्लिट करके क्या लिखेंगे 18 माइनस 10। ठीक है, क्योंकि 18 में 10 घटाएंगे तो और उसके बाहर 8 आ जाएगा, उसके बाहर x से लिख दिया माइनस 180 बराबर में 0। अब क्या करें, माइनस बाहर है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस का 18 साथ में x, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, साथ में x माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम मध्य पद को तोड़ेंगे, तो मध्य पद को तो तोड़ दिया, इन दोनों पदों को हम क्रमित युग्म ले लेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। अब मैं पहले मेरे फैक्टर्स निकालने वाले वीडियोस में सिखा चुका हूं कि कैसे कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं। यहाँ कॉमन देखो कौन है, x इसके पास 1 बार है, x इसके पास 2 बार है, तो एक बार दोनों से ले सकते हैं। अगर 2 बार लेंगे तो इसके पास तो 1 ही बार है, ये देगा नहीं। ठीक है, तो चलो एक बार x से कॉमन लिया। अब कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, और जिसको कॉमन लेते हैं उसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। अंदर क्या लिखेंगे सर, x वर्ग में से x कॉमन लिया, अंदर जो बचेगा वो लिखो। माइनस का 18x है ना, उसमें से भी क्या कॉमन लिया x, तो अंदर क्या बचा माइनस का 18, तो वो लिखो। इन दोनों में से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसको कॉमन लेने पर ये वापस मिल जाए। ठीक है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 10 है। ठीक है, 10 को कॉमन लेंगे तो बाहर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिसको कॉमन लेते हैं उसको बाहर लिखते हैं और जिसको कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं। तो 10x में से 10 कॉमन लिया तो कट जाएगा, क्या बचेगा x। ठीक है, माइनस के 180 में से 10 कॉमन लिया, 0 0 कट जाएगा, माइनस का 18। आई थिंक बच्चा लोग आपको ये चीज क्लियर हो रही है। यहाँ पर x माइनस 18 को अगर हम कॉमन ले लें तो इधर आएगा x और इधर आएगा प्लस का 10। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर हम इन दोनों को 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दे तो हमको यहाँ से कुछ सुटेबल वैल्यूज हमारे लिए मिल जाएंगे। तो चलो इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों चीजें x माइनस 18 और x प्लस 10। अगर हम x को 18 के बराबर में करते हैं तो x का मान 18 मिलता है, इसको 0 के बराबर में करते हैं और इसको करते तो माइनस का 10। ठीक है, अब हम पहले ले लेते हैं केस फर्स्ट, जहां जब x बराबर हमारा क्या है 18। x मतलब बड़ी संख्या आपकी आ चुकी है 18 है ना। अब छोटी संख्या निकालते, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8 गुना बड़ी संख्या
कहां से लिखा, समीकरण नंबर 1 से, ऐसा लिख लेना पीछे, ठीक है। 8 गुणा 18 आ जाएगा 144, ठीक है। तो ये है छोटी संख्या का वर्ग है ये। तो अगर छोटी वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, यहाँ बचेगी छोटी संख्या, ठीक है। और इधर क्या आएगा, प्लस माइनस, और इस पर लग जाएगी करनी। अब 144 12 का वर्ग है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस 12 गुणा 12, तो यहाँ बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 12। तो छोटी संख्या के दो मान मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, एक प्लस का 12, एक माइनस 12। अतः संख्याएं क्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या, छोटी संख्या अगर प्लस की 12 होगी तब ये 18 आएगा, और छोटी संख्या अगर माइनस की 12 होगी तब भी बड़ी संख्या क्या होगी, 18। तो दो उत्तर मिल रहे हैं हमको, प्लस की 12 18 और माइनस की 12 18, ठीक है। अब सर इसको क्यों नहीं लिया, ताइए मैं इसको चेक करके बता देता हूँ, यहाँ पे इधर बता देता हूँ, ठीक है। के सेकंड समझ लो आप, वैसे आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, क्योंकि जब ये आंसर आ गया तो इसकी जरूरत है नहीं, तो बस ये तो आपको क्लेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। के सेकंड के जब x बराबर यदि आपने ले लिया -10, ठीक है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना आएगा, छोटी संख्या का वर्ग आएगा 8 गुणा -10, ठीक है। तो मुझे बताओ, किसी भी संख्या का वर्ग करते हो तो कभी ऋणात्मक उत्तर आता है भाई, माइनस की संख्या का वर्ग भी करते हो तो प्लस में उत्तर आता है, और प्लस की संख्या का वर्ग करते हो तो प्लस में आता ही आता है। तो किसी भी संख्या का जो वर्ग है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, लिखेंगे चूंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए x इज नॉट इक्वल्स टू -10, x बराबर -10 ले ही नहीं सकते हम। तो हमने क्या लिया, x बराबर 18, और उससे हमको दो मान मिल गए, एक 12,18 और एक -12,18। आई थिंक बच्चा लोग ये क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो बेटा, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करे और ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि हर टाइप के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।